अब देखिएगा फर्स्ट पेपर तो हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं वापस आपको सेकंड पेपर में लेकर के आता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक यूनिट बची हुई है स्पेशल फंक्शन वाली, उसे हम खत्म करेंगे तो हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है सीरीज सॉल्यूशन। इस वाले चैप्टर में आपको सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और आपको उसका सीरीज सॉल्यूशन ज्ञात करना होगा। स्टार्टिंग में जब आप पहली एक्सरसाइज करेंगे तो चैप्टर में भी डिफरेंट लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एग्जाम में इसका पक्का क्वेश्चन आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। यानी कि ये मान करके चलिएगा इस पूरे चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चन नहीं है, एक ही तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज 8A का पहला क्वेश्चन है 2x 1 - x y डबल डैश प्लस 1 - x y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है सीरीज सॉल्यूशन में। लेट द सॉल्यूशन इज, जो सीरीज सॉल्यूशन होता है वो इस तरह से दिया जाता है y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x टू दी पावर k प्लस m। और वेयर जब ये समेशन खुलेगा तो कॉफिशिएंट आएंगे C0, C1, C2, C3 एटसेट्रा कॉफिशिएंट आएंगे, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। और ध्यान रखना है वेयर C0 इज नॉट इक्वल टू 0, जो पहला कॉफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होता है। और एक वैल्यू आपको k की निकालनी है, तो एक तो वैल्यू आपको k की निकालनी है और एक वैल्यू C0, C1, C2, C3 की निकालनी है। अब ये सीरीज सॉल्यूशन है, तो सीरीज सॉल्यूशन अगर है तो ये इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करेगा। और सीरीज सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन वही होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। 2x 1 - x, और यहाँ देखिएगा y डबल डैश है तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगा cm k प्लस m आएगा, k प्लस m माइनस 1 आएगा, x की पावर k प्लस m माइनस 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा प्लस 1 - x y डैश है, समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, इस y का एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा cm k प्लस m x की पावर k प्लस m माइनस 1, अब प्लस 3y है, फिर समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x की पावर k प्लस m इक्वल टू 0। तो सीरीज सॉल्यूशन जब हम शुरू करते हैं तो सीरीज सॉल्यूशन में हम y की वैल्यू लेट करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में y चाहिए, y डैश चाहिए, y डबल डैश चाहिए। डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। अब ये जो बाहर x पड़े हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो एक जैसी जो पावर होंगी वो हमें इकट्ठी करनी है। अब देखिएगा यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, यहाँ पर 2x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2cm आ जाएगा, k प्लस m आ जाएगा, k प्लस m माइनस 1 और x की पावर k प्लस m माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर होगा, जब मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो x की 2 पावर बढ़ जाएगी। यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, 2cm आ जाएगा, k प्लस m आ जाएगा, k प्लस m माइनस 1 और x की पावर k प्लस m आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बाहर क्या पड़ा हुआ है 1 - x, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करते हैं, प्लस समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m x की पावर k प्लस m माइनस 1। यह प्लस का 1 आ चुका है। अब इसकी मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो x इसकी एक पावर बढ़ा देगा, माइनस समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m x की पावर k प्लस m माइनस 2। एक पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी तो k प्लस m हो जाएगा। और प्लस लास्ट टर्म है 3 समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm
एक्स की पावर के प्लस एम इक्वल टू 0। जब सभी पदों के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आप पावर इकट्ठी करनी शुरू करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा सबसे बड़ी पावर कहाँ है। सबसे बड़ी पावर है एक्स की पावर के प्लस एम, और एक्स की पावर के प्लस एम देख लीजिएगा कितनी जगह है। यहाँ भी एक्स की पावर के प्लस एम है, यहाँ भी एक्स की पावर के प्लस एम है, और यहाँ भी एक्स की पावर के प्लस एम है। तो सब में से सी एम कॉमन आ जाएगा और एक्स की पावर के प्लस एम कॉमन आ जाएगी। इस वाले हिस्से को आप रफली सॉल्व करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर इसे डालेंगे तो आपको बहुत लंबा दिखाई देगा। थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा कौन कौन सी टर्म आएंगी। माइनस का 2 के प्लस एम, के प्लस एम माइनस 1 आएगा। यहाँ माइनस का के प्लस एम आएगा, और यहाँ प्लस का 3 आएगा। तो अब इसे अलग ले जाकर के थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इस के प्लस एम को अंदर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर इस पूरी के प्लस एम ले चलते हैं तो माइनस का 2 के प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 के प्लस एम हो जाएगा, माइनस के प्लस एम प्लस 3। ये वैल्यू बन जाएगी। तो माइनस का 2 के प्लस एम का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस के प्लस एम और प्लस 3। यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ 3 है। अगर फैक्टर पॉसिबल है तो फैक्टर कर दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर तो 3 2 6 के फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है माइनस 2 के प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस 3 के प्लस एम माइनस 2 के प्लस एम प्लस 3। यहाँ से माइनस कॉमन है, के प्लस एम कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाता है 2 के प्लस 2 एम और प्लस 3। 2k प्लस 2 एम प्लस 3 बच जाता है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 2k प्लस 2 एम और माइनस 3। यहाँ भी साइन मेरे से गलत हो गया है, कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुली करनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये भी कॉमन आ जाता है, तो इन दोनों में 2k प्लस 2 एम माइनस 3 बन जाता है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस बाहर ले लेता हूँ और ये बन जाता है k प्लस एम प्लस 1। अब x की पावर k प्लस एम के साथ के फैक्टर आपके पास हो चुके हैं, तो आपको मिलता है माइनस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सी एम 2k प्लस 2 एम माइनस 3 k प्लस एम प्लस 1 और x की पावर k प्लस एम। ये टर्म आपको मिल चुकी हैं। अब दूसरी पावर देखते हैं। दूसरी पावर हमारी किस तरह की आई है। दूसरी पावर में x की पावर k प्लस एम माइनस 1 है, यहाँ भी x की पावर k प्लस एम माइनस 1 है। एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इसमें से सी एम कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों में देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 k प्लस एम है, k प्लस एम माइनस 1 है और प्लस का k प्लस एम है। तो यहाँ से k प्लस एम हम कॉमन ले सकते हैं, तो k प्लस एम कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2k प्लस 2m माइनस 2 और प्लस 1। ये मिलकर के प्लस का 1 बन जाएंगे। तो प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगा, सी एम आ जाएगा, k प्लस एम आ जाएगा और ये आ जाएगा 2k प्लस 2m और प्लस 1 x की पावर k प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपकी एक इक्वेशन ये आ जाती है। अब इस इक्वेशन में जाकर के आपको कोफिशिएंट की कंपेयर करनी है। अब यहाँ देखिएगा समेशन की जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जब आप m की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो x की पावर k प्लस 1 k प्लस 2 आएंगे, और यहाँ x की पावर k माइनस 1 k माइनस 2 k माइनस 3 आती चली जाएगी। तो करना क्या है, देखिएगा यहाँ पर x की पावर k प्लस एम है और यहाँ पर x की पावर k प्लस एम माइनस 1 है। तो आपकी जो सॉल्यूशन रखने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में आपको सबसे बड़ी पावर और सबसे छोटी पावर देखनी है।
कौन सी देखनी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी पावर। अब यहाँ सबसे बड़ी पावर x की पावर k प्लस m है और सबसे छोटी पावर x की पावर k प्लस m माइनस 1 है। इनका डिफरेंस 1 है, तो आप एक बार कंपेयर करेंगे। तो एक बार कंपेयर करेंगे तो पहली बार जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ से c नॉट के साथ का रिलेशन हमें आता है ना। और फिर उसके बाद जनरल टर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? उसके बाद जनरल टर्म लेते हैं। अब क्या करते हैं? सबसे छोटी पावर लेंगे। सबसे छोटी पावर मिलेगी आपको m इक्वल टू 0 रखने से, यहाँ से मिलेगी x की पावर k माइनस 1। तो ध्यान रखना है किसकी कंपेयर करनी है? सबसे छोटी पावर की कंपेयर करनी है। इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k माइनस 1। x की पावर k माइनस 1 सबसे छोटी पावर होगी, कंपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर x की पावर k माइनस 1 बनाने के लिए आपको m की जगह माइनस का 1 रखना होगा, लेकिन माइनस का 1 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर x की पावर k माइनस m 1 नहीं होगी। यहाँ पर आपको m की जगह 0 रखना होगा। उठा लीजिएगा, यहाँ m की जगह 0 रख लेते हैं। ये हो जाएगा c नॉट आ जाएगा, k आ जाएगा और 2k प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ पर m की जगह 0 रख दिया गया है, लेकिन सॉल्यूशन में पहले लिखा गया है c नॉट जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि c नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। देन यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है k की 0 और माइनस का हाफ। अभी जो पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8 है, उसमें आपको k के दो मान इस प्रकार से मिलेंगे कि दोनों मान जो है वो अलग अलग होंगे। फिर आखिरी एक्सरसाइज में सेम भी होने शुरू हो जाएंगे, रिपीट। अभी जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। अब यहाँ से k की वैल्यू आ चुकी है और दोनों पावर में डिफरेंस था 1 का, है ना, तो एक बार कंपेयर हो चुकी है। अब लेते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म में आप क्या करेंगे? बड़ी वाली पावर ले लिया करेंगे। इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस m लेंगे यहाँ पर। यहाँ से ये वाली टर्म ऐसी उठ जाएगी, माइनस का cm हो जाएगा 2k प्लस 2m माइनस 3 इंटू k प्लस m प्लस 1 प्लस। अब x की पावर क्या ले रहे हैं? k प्लस m ले रहे हैं। x की पावर k प्लस m ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर k प्लस m माइनस 1 है, तो यहाँ पर आपको m को रिप्लेस करना पड़ेगा m प्लस 1 से। किसको? m को रिप्लेस करना पड़ेगा m प्लस 1 से। तो k प्लस m बन जाएगी, तो सब जगह m को रिप्लेस कर दीजिएगा m प्लस 1 से। आ जाइएगा यहाँ, प्लस का c m प्लस 1 आ जाएगा और k प्लस m प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर m की जगह जब m रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब k प्लस m प्लस 1 यहाँ भी है और k प्लस m प्लस 1 यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन आकर के 0 में चले जाएंगे। अब यहाँ से आप cm प्लस 1 की वैल्यू निकाल देंगे। cm प्लस 1 इक्वल टू 2k प्लस 2m प्लस 3 अपॉन 2k प्लस 2m माइनस 3। ये cm आ चुका है, इक्वेशन नंबर 3। अब k की दो वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब यहाँ से k की आपके पास दो वैल्यू आई हैं, तो यहाँ से अब दो केस हम जनरेट कर लेते हैं। केस फर्स्ट, फॉर k इक्वल टू 0। अब k इक्वल टू 0 लेते हैं बाई इक्वेशन 3। c m प्लस 1 इज इक्वल टू k की जगह 0 ले रहे हैं, तो ये 2m प्लस 3 हो जाएगा और नीचे 2m माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाता है cm। अब इन दोनों तरफ 1 का डिफरेंस है। अब m की वैल्यू रखना शुरू करिएगा। अब यहाँ से सीक्वेंसली टर्म निकलनी शुरू हो जाएगी आपको। m इज इक्वल टू 0, तो c1 इज इक्वल टू यहाँ 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का c नॉट। c1 की जो वैल्यू है वो माइनस का c नॉट आ जाएगी आपकी। अब m इज इक्वल टू 1 डालिएगा। जब आप m की जगह 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा c2, यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5, और 3 में से 3 चला जाएगा, 3 m की जगह 1 डाल रहे हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मेरे से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक यहाँ हो गई है मेरे से। यहाँ cm प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2k प्लस 2m माइनस 3 ऊपर आएगा, माइनस 3 ऊपर आएगा, प्लस 3 नीचे आएगा। क्योंकि यहाँ देखिएगा मैंने अपनी गलती खुद ही देख ली, क्योंकि मेरी c की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो ऊपर आना था 2m माइनस 3 और नीचे आना था 2m प्लस 3m 2m प्लस 3। यहाँ भी मैंने गलत कर दिया था। अब m की जगह 1 रखते हैं, m की जगह 1 रखते हैं तो इधर C2 हो जाता है और ये 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा और 2 और 3 5 हो जाएंगे, माइनस का 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा C1 की वैल्यू ऊपर से रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/5 C0। m = 1 रख दिया गया है। अब m की वैल्यू नेक्स्ट रखते हैं, m = 2 रखते हैं तो यहाँ C3 हो जाता है। C3 यहाँ 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 3 7, 1/7 हो जाएगा, प्लस का आएगा और यहाँ हो जाएगा C2। अब C2 की वैल्यू आप ये रख देते हैं तो 1/5 × 7 C0 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसी सॉल्यूशन को छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से आपकी एक चेन चल जाएगी, C1 आ चुका है, C2 आ चुका है, C3 आ चुका है, डॉट डॉट, ये सारी वैल्यू आपकी आ जाएंगी। देखिएगा सॉल्यूशन करते समय मेरे से गलती हो चुकी है क्योंकि आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा था, कुछ आंसर तो बुक में भी गलत है। अब यहाँ देखिएगा x की पावर k + m-1 के फैक्टर में 2 आना था, k + m आना था, k + m-1 आना था और यहाँ से आना था k + m। तो ये वैल्यू हो गई है, ये प्लस का हो गया है, ये प्लस का हो गया है, यहाँ से k + m कॉमन आ जाएगा तो k + m कॉमन, तो ये 2k + 2m -2 और प्लस का 1 होना था, यहाँ तो माइनस का 1 होगा। यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर जो मेरे प्रॉब्लम है, सबसे छोटी पावर ली थी मैंने, तो x की पावर यहाँ पर m = k - 1 का कोएफिशिएंट लेता है, m की जगह 0 रखना पड़ेगा तो यहाँ 2k + 1 की जगह 2k - 1 आएगा और ये प्लस का हाफ आएगा। अब x की पावर k + m का जब मैं कोएफिशिएंट लेता हूँ तो यहाँ पर k + m तो सही है, लेकिन यहाँ m की जगह m + 1 रखेंगे तो k + m + 1 आ जाएगा और यहाँ 2k + 2m + 1 आएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा, नीचे यहाँ प्लस का 1 आएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जरा कैलकुलेशन में थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना है क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत हो सकती हैं। m = 0 रखेंगे तो 2m + 1 आएगा, m = 0 रखते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ माइनस का 3 C0 आएगा। माइनस का 3 C0 आएगा। जब m की जगह 0 रखेंगे तो 2m + 1 आ जाएगा और m की जगह जब 1 रखेंगे तो C2 आ जाएगा, m की जगह जब 1 रखेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा और C1 की वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी C0। अभी आंसर के अकॉर्डिंग जो है -3 की गड़बड़ आ रही है और m की जगह जब 2 रखेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1/5 आ जाएगा, Cm आ जाएगा और यहाँ C2 आ जाएगा और C2 की वैल्यू यहाँ पर C0 है तो यहाँ पर हो जाएगा C0 1/5 C0। अभी मैं चेक करके देखता हूँ, यहाँ पर आंसर जो है मेरे ख्याल से जहाँ तक है वो सही है और लेकिन यहाँ पर जो है आंसर में कोई मिस्टेक्स आ रही है मेरी। अब इनकी टर्म्स में थोड़ा सा यहाँ चेक कर लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा रफली चेक करके देखता हूँ। यहाँ तक तो मुझे सही लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। अभी आगे जा करके देखते हैं। यहाँ से ये जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुए हैं, ये जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुए हैं, ये सॉल्यूशन प्राप्त हुए हैं k = 0 से।
के इक्वल टू 0 है तो के इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा। पुट के इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो y इक्वल टू हो जाता है समीशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm और x की पावर n। के की वैल्यू 0 डाल दी गई है। अब यहाँ पर सीरीज को खोल दीजिएगा। y इक्वल टू c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब एंड सो ऑन। y इक्वल टू, अब ये c1 c2 c3 की वैल्यू रख दीजिएगा तो c0 कॉमन आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। c1 की वैल्यू माइनस का 3 c0 है, माइनस का 3x प्लस c2 की वैल्यू में c2 की वैल्यू c0 है तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट में आ जाएगा 1/5 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। अब इस तरह से जब ये सॉल्यूशन आ जाएगा तो इस तरह से ऐसे लिखना है y इक्वल टू ए यू, y इक्वल टू ए यू। सॉल्यूशन आपको y इक्वल टू ए यू लिखना है। यह ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसे c0 कह देंगे एंड u इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका एक सॉल्यूशन आ जाता है y इक्वल टू ए। अब के का एक मान यूज कर चुके हैं। अब इसी प्रोसेस को और दोबारा रिपीट करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में देखिएगा के की वैल्यू हाफ है, के इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3 cm प्लस 1। अब के की वैल्यू आप 1/2 रख रहे हैं। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में के की वैल्यू 1/2 आप रखेंगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और यह माइनस का 3 है तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा m-1 और नीचे के की वैल्यू हाफ रखेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 m प्लस 1 और cm 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब के की वैल्यू हाफ है। अब m इक्वल टू यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा तो c1 की वैल्यू हो जाती है माइनस का c0 आ जाता है और m इक्वल टू 1 डालेंगे तो c2 की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि 1 से 1 माइनस हो जाएगा। अब c0 से c1 निकलेगा, c1 से c2 निकलेगा, c2 से c3, c3 से c4। अब चूंकि c2 0 आ चुका है तो इसलिए आगे की जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी 0 में चली जाएंगी। यानी कि m इक्वल टू अगर 2 रखते हैं आप तो c3 इक्वल टू मिलता है 2 में से 1 जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ c2 और वैल्यू 0 हो जाएगी। c3 0 हो गया है तो c4 इक्वल टू c5 एंड सो ऑन। ये सारी की आगे टर्म जो है वो 0 में चली जाएगी। k इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में के की जगह हाफ डाल दीजिएगा तो y इक्वल टू हो जाता है समीशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm और x की पावर m प्लस हाफ। अब इसे खोल दीजिएगा, x की पावर 1/2 बाहर आ जाती है, समीशन कर लेते हैं m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x की पावर n। तो y इक्वल टू x की पावर हाफ c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यू पड़ी हुई है। c2 और c2 से आगे के सारे 0 है। c1 की वैल्यू माइनस का c0 है तो ये y इक्वल टू हो जाता है c0 बाहर कॉमन आ जाएगा x की पावर हाफ और ये हो जाएगा 1 माइनस x। अब ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। इसे हम इस तरह से लिख देते हैं y इक्वल टू b वेयर स्मॉल b की वैल्यू यहाँ c0 आ जाती है और b की वैल्यू आ जाती है x की पावर हाफ और 1 माइनस x। होता क्या है, यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट का आना जरूरी है। लेकिन जब हमारे 2 सॉल्यूशन आते हैं तो दोनों सॉल्यूशन में हमारे हर बार c0 आता है तो इसलिए हम एक बार c0 की वैल्यू a मान लेते हैं, दूसरी बार c0 की वैल्यू b मान लेते हैं। 2 तरह के हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास आ जाते हैं। अब एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आया था और एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आया था।
अब हम इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है लिख देते हैं। जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू, ये हो जाता है ए यू प्लस बी बी। इस तरह से आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है और u की वैल्यू लिख दीजिएगा, b की वैल्यू लिख दीजिएगा। वेयर u इक्वल टू 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5 एंड सो ऑन, और b इक्वल टू x टू द पावर हाफ और 1 माइनस x। इस प्रकार से जो है आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन करते समय थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है केयरफुली। अभी आपको एकदम से प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन अगर एक्सरसाइज, ये मेरा कहना है कि एक्सरसाइज 8A के सारे सवाल अगर आप कर लेंगे तो आपका हाथ जो है बहुत जल्दी जल्दी इसमें चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी नहीं करनी है, कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे करनी है, क्योंकि इसमें गलती होने की चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एक सवाल ये मान करके चलिएगा आपको 15 से 20 मिनट जो है आपके ले लेगा। आगे ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है बुक में गलत है, ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन में है 2x प्लस एक्स क्यूब वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6xy इक्वल टू 0। यहाँ बुक में जो आंसर दे रखा है, एक u वाली टर्म थोड़ी सी गलत है और b वाली टर्म जो है वो आपकी सही है। फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करिएगा। लेट C solution is y equal to summation m is equal to 0 to infinite cm x की पावर k plus m इक्वेशन 2 where c नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये सॉल्यूशन है तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो 2x प्लस एक्स क्यूब हो जाता है, y डबल डैश है, 2 बार डिफरेंशिएशन, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस m माइनस 2। यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा, यहाँ माइनस का y डैश है तो 1 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m आएगा, x की पावर k प्लस m माइनस 1 है, माइनस का यहाँ 6x y की वैल्यू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x की पावर k प्लस m इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से प्रोसीजर अप्लाई करिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ 2x है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x यहाँ पावर में चला जाएगा, तो यह आ जाता है 2 समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m आ जाएगा, k प्लस m माइनस 1 और x की पावर 1 बढ़ेगी तो k प्लस m माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा x की पावर 3 है, x की पावर 3 है तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस m और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। यह 3 प्लस हो गया है, ये मेरी टर्म ऐसी कैसी सही है, माइनस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm k प्लस m x की पावर k प्लस m माइनस 1 माइनस, इस अंदर ले जाइएगा 6 समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x की पावर k प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा कितने तरह की टर्म आई है। सबसे पहले वो टर्म लिखेंगे जो सबसे बड़ी पावर की है। सबसे बड़ी पावर में आपके पास ये है x की पावर k प्लस m प्लस 1 और x की पावर k प्लस m प्लस 1। सबसे पहले इसे लिखते हैं, तो यहाँ देखिएगा क्या मिलेगा आपको, यहाँ k प्लस m मिलेगा आपको। आप थोड़ा सा रबर कर लीजिएगा, k प्लस m माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 6। अब यहाँ से आप फैक्टर कर देंगे, k प्लस m का होल स्क्वायर माइनस k प्लस m माइनस 6, तो k प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 3 k प्लस m प्लस 2 k प्लस m माइनस 6।
के प्लस एम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बनता है के प्लस एम माइनस 3 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो के प्लस एम माइनस 3 तो के प्लस एम माइनस 3 इंटू के प्लस एम प्लस 2 ये आपके फैक्टर बन चुके हैं। और ये ध्यान रखना है फैक्टर बन जाए ऐसा कोई रूल नहीं है, बन जाए तो सही है, नहीं बन जाए तो छोड़ दीजिएगा। समीशन एम इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट आ जाता है सी एम, यहाँ हो जाता है के प्लस एम माइनस 3 इंटू के प्लस एम प्लस 2 एक्स की पावर के प्लस एम प्लस 1। अब ये दो बड़ी पावर थी जो एक जगह आ चुकी हैं। अब इससे छोटी पावर देखते हैं, इससे छोटी पावर भी दो जगह एक्स की पावर के प्लस एम माइनस 1 और एक्स की पावर के प्लस एम माइनस 1, इसका कोएफिशिएंट उठा लीजिएगा तो ये बनता है 2 के प्लस एम माइनस 1। यहाँ से ये टर्म बन चुकी है और दूसरा माइनस 1 वाला ये है, ये बनेगा माइनस के प्लस एम, इस अंदर ले जाइएगा 2 के प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 2 के प्लस एम माइनस के प्लस एम, तो ये हो जाता है 2 के प्लस एम का होल स्क्वायर और माइनस का 3 के प्लस एम। यहाँ से के प्लस एम कॉमन आ जाता है तो यहाँ हो जाता है 2 के हो जाता है प्लस का 2m हो जाता है और माइनस का 3 आ जाता है। आप देखिएगा कोएफिशिएंट बन चुके हैं आपके प्लस समीशन एम इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सी एम के प्लस एम है और 2 के प्लस 2m माइनस 3 एक्स की पावर के प्लस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे छोटी पावर क्या है। जितना उनका डिफरेंस होता है उतनी बार पहले कंपेयर होती है, फिर उसके बाद जनरल टर्म ली जाती है ना। आप देखिएगा यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी k प्लस एम प्लस 1 है और यहाँ पर x की पावर k प्लस एम माइनस 1 है। तो सबसे बड़ी x की पावर k प्लस एम माइनस 1 है और सबसे छोटी x की पावर k प्लस एम माइनस 1 है। तो इनमें 2 का डिफरेंस है, तो जो 2 का डिफरेंस है तो सबसे पहले छोटी डिग्री की टर्म की आप 2 बार तुलना कर लीजिएगा। एक बार C0 के लिए होगा और अगली बार C1 के लिए हो जाएगा। आप देखो ये भी अच्छा है कि 2 टर्म का डिफरेंस आ गया है। अब सबसे छोटी डिग्री लेता हूँ मैं, सबसे छोटी डिग्री लेने के लिए मुझे m इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k माइनस 1, m इक्वल टू 0 रखेंगे तो सबसे छोटी पावर यहाँ x की पावर k माइनस 1 बनेगी। इसके कोएफिशिएंट की तुलना कर लीजिएगा। यहाँ तो ये उपस्थित नहीं होगी, यहाँ पर आपको m की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा C0 मिलेगा, k मिलेगा और यहाँ 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। लेकिन आपको पता ही है क्योंकि C0 इज नॉट इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू, एक आपका 0 आ जाता है और एक आ जाता है 3/2। तो जिस तरह से पीछे वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू 0 और 1/2 आई थी, उसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू 0 आ गई है और 3/2 आ गई है। अब x की पावर k माइनस 1 थी, इसमें एक नंबर बढ़ा दीजिएगा तो अगली टर्म लेंगे आप x की पावर k। इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ी पावर में सबसे छोटी पावर में 2 का डिफरेंस है। तो पहले सबसे छोटी डिग्री की तुलना, फिर उसके बाद एक घात बढ़ा करके तुलना, उसके बाद जनरल टर्म तो सब में आनी ही आनी है। अब इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m लेंगे आप। x की पावर m जब लेते हैं तो यहाँ तो आपको मिलेगी नहीं और यहाँ m की जगह आपको रखना पड़ेगा 1, m की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ m की जगह 1 डाल दीजिएगा, ये हो जाता है C1, यहाँ k प्लस 1 और यहाँ हो जाता है 2k और m की जगह 1 डालने हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा मल्टीप्लिकेशन करके 0 आ रहा है। अब k की वैल्यू 0 है, 3/2 है। अगर k की वैल्यू 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब C1 0 होगा। जब k का मान 3/2 रखेंगे तो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब C1 0 होगा।
चूँकि k प्लस 1 इंटू 2k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एट k इज इक्वल टू 0 कॉमा 3/2 देन c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से संभाल के रखिएगा। होता क्या है, जैसे यहाँ पर x की पावर में 2 का डिफरेंस चल रहा है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे इस चीज़ को। अब जैसे यहाँ x की पावर में 2 का डिफरेंस चल रहा है तो वो डिफरेंस जो है c के नीचे पैदा होगा, यानी कि c0 से c2 आएगा, c1 से c3 आएगा, c3 से c5 आएगा, c4 से c6 आएगा। तो यहाँ पर c1 की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप सॉल्यूशन में आगे दे करके जा करके देखेंगे कि c1 के 0 आने से c3 और c5 और c7 जितने भी ओड नंबर हैं वो सारे के सारे 0 में चले जाएंगे। ये अभी आप आगे सॉल्यूशन में महसूस करेंगे इस बात को। अब 2 बार तुलना हो चुकी है क्योंकि 2 पावर का डिफरेंस था। अब मैं जनरल टर्म लेता हूं। जनरल टर्म में ये बड़ी वाली ले लीजिएगा, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस m प्लस 1। यहाँ से तो ऐसी की ऐसी उतर पे आ जाएगी, cm आ जाएगा, k प्लस m माइनस 3 आ जाएगा, k प्लस m प्लस 2 प्लस। अब यहाँ देख लीजिएगा, x की पावर अगर k प्लस m प्लस 1 बनानी है तो m को रिप्लेस करना पड़ेगा m प्लस 2 से। यहाँ पर m की जगह m प्लस 2 डाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा cm प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ k प्लस m प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ 2k प्लस का 2m और प्लस का 1 इक्वल टू 0। m की जगह m प्लस 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर k प्लस m प्लस 2 और k प्लस m प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इसे हटा देते हैं और ये वैल्यू आ जाती है cm प्लस 2 की। cm प्लस 2 इक्वल टू आ जाता है माइनस, ऊपर आ जाएगा k प्लस m माइनस 3 और नीचे आ जाता है आपका 2k प्लस 2m प्लस 1 और इधर cm। इक्वेशन नंबर 3 देखिएगा होता क्या है, x की सबसे बड़ी पावर और सबसे छोटी पावर में 2 का डिफरेंस था, तो c के नीचे m की वैल्यू देखिएगा, यहाँ m है और यहाँ m प्लस 2 है, तो x की पावर का डिफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर के पैदा हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, m इज इक्वल टू 0 डालते हैं, सॉरी पहले k की वैल्यू डालते हैं। k की वैल्यू ये पड़ी हुई है, केस फर्स्ट k इज इक्वल टू 0 लेते हैं बाई इक्वेशन 3 cm प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस m माइनस 3 अपॉन 2m प्लस 1 c0। अब यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, cm है सॉरी। अब यहाँ से देखिएगा, अगर आप देखिएगा c1 की वैल्यू 0 है, अब यहाँ m की जगह 1 रखेंगे तो c3 हो जाएगा, c1 के 0 होने से c3 0 हो जाएगा, 3 रखने से c3 से c5 0, c5 से c7 0, तो एक चैन बन जाएगी, तो ओड नंबर वाले सारे 0 में चले जाएंगे। क्योंकि c1 इज इक्वल टू 0 देन c3 इज इक्वल टू c5 इज इक्वल टू c7 डॉट डॉट 0। ये सारे ओड नंबर वाले जो है वो 0 में जा चुके हैं। अब m इक्वल टू 0 डालिएगा, यहाँ c2 हो जाएगा, यहाँ 0 डालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा c0। अब m इक्वल टू इवन नंबर डालेंगे, 2 डालिएगा, यहाँ हो जाएगा c4। m की जगह आप 2 डाल दें तो c4 हो जाता है, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर 1 हो जाता है और नीचे हो जाता है 5 और यहाँ हो जाता है c2। अब c2 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से 3/5 c0 ये आ जाती है। फिर m की वैल्यू 4 डाल दीजिएगा तो ये c6 हो जाएगा। जब 4 डालेंगे आप तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हरी 9। अब यहाँ पर हो जाएगा c4। अब c4 की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिएगा ऊपर से, तो माइनस का 3 या 9 हो जाएगा, माइनस का 1/15 c0 एंड सो ऑन। और काफ़ी वैल्यू जो है आपकी निकल चुकी है। अब आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 2 में k की वैल्यू डालिएगा।
पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन को y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा cm और x की पावर m। खोल दीजिएगा इसे, y इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन। y इक्वल टू c0 कॉमन आ जाएगा तो पहली टर्म तो बना जाएगी, c1 की वैल्यू 0 है, c2 की वैल्यू देख लीजिएगा, c2 की वैल्यू में 3c0 है, 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर c4 की वैल्यू देखिएगा प्लस 3/5 x की पावर 4 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू माइनस का 1/15 और यहाँ से हो जाएगा x की पावर 6 डॉट डॉट। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं, y इक्वल टू ए यू वेयर a इक्वल टू c0 है एंड u इक्वल टू है 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3/5 x की पावर 4 माइनस 1/15 x की पावर 6। इस तरह से आपका एक पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाता है। अब ये सेकंड बनाते हैं, पुट k इक्वल टू 3/2। अब k की दूसरी वैल्यू चूज कर लीजिएगा, k की वैल्यू 3/2 है इन इक्वेशन 3 में, तो cm प्लस 2 बन जाता है। अब यहाँ पर k की वैल्यू आप 3/2 रखने जा रहे हैं, तो cm प्लस 2 माइनस यहाँ 3/2 आएगा और यहाँ माइनस का 3 है, तो यहाँ हो जाएगा m माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ k की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा 4, 3 और 1 4, 2 कॉमन आ जाएगा, m प्लस 2 cm, तो cm प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा 2m माइनस 3 cm अपॉन 4 m प्लस 2। और इस तरह से जो है आपकी वैल्यू आ जाती है। फिर प्रोसीजर वही होगा, ये वाली लाइन फिर दोबारा होगी, क्योंकि c1 इक्वल टू 0 देन c3 इक्वल टू c5 इक्वल टू c7 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे 0 में चले जाएंगे। अब m इक्वल टू 0 डालिएगा तो यहाँ c2 बनेगा, 0 डालेंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 और बटे 8, ये c0 हो जाएगा 3/8 और m इक्वल टू आप 2 डाल दीजिएगा तो c4 हो जाएगा, c4 माइनस 2 दूनी 4 में से 3 जाएंगे, 1 आ जाएगा और 2 और 2 4 चौक 16 और यहाँ c2 हो जाएगा। अब c2 की वैल्यू जब हम यहाँ से रखेंगे तो माइनस ऊपर हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा और नीचे 8 × 60 c0। बस 2 या 3 वैल्यू अगर आ जाती हैं तो डॉट डॉट लगा दीजिएगा और ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम जो है वो चल जाता है। अब m की वैल्यू 3/2 डाल दीजिएगा, पुट k इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2, तो y इक्वल टू x की पावर 3/2 बाहर आ जाएगी, समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm x की पावर m, तो y इक्वल टू x की पावर 3/2 c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। ये आपने देख ही लिया होगा 2 क्वेश्चन में कि प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम चल रहा है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में आपको विश्वास मान करके चलना है कि जिस तरह से पहला क्वेश्चन होगा उसी तरह से चैप्टर के लास्ट तक क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे आप। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, y इक्वल टू c0 x की पावर 3/2, यहाँ 1 हो जाता है। अब c2 की वैल्यू में 3/8 है, प्लस का 3/8 x स्क्वायर और ऊपर आ जाता है 1 3 8 16 x की पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाता है y इक्वल टू सॉल्यूशन का v भी लिख देते हैं, वेयर v इक्वल टू c0 है और स्मॉल v की वैल्यू है 1 प्लस 3/8 x स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 860 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से
अब दो तरह के आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ चुके हैं, एक स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक स्मॉल बी से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब लिख देते हैं द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी बी, वेयर u की वैल्यू लिख दीजिएगा और b की वैल्यू लिख दीजिएगा। इस तरह से जो है आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब आप विश्वास, मेरी बात का आपको विश्वास करना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से होंगे। एक्सरसाइज 8A में 2 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल उसी तरह से हो रहे हैं। और उसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें k की वैल्यू 0 और 1/3 आएगी इसमें भी। ये आपका होमवर्क है। अब मैं इसका आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, HW है। और एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 होमवर्क है, एग्जाम्पल 2 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क है, ये भी HW है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी HW है। एग्जाम्पल नंबर 3 में थोड़ा सा MSc का थोड़ा सा आगे बता रखा है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है और ये जाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप पूरा नहीं करेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग अप टू इक्वेशन 8, बुक के अकॉर्डिंग जब इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी तो उसके बाद इसे आगे का छोड़ देंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी HW है। जब आप सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो वीडियो को पहले 2 बार वॉच करिएगा, उसके बाद पहला क्वेश्चन अपने आप करिएगा और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो बिना देखे करने की कोशिश करिएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन आप बिना देखे कर देते हैं तो विश्वास मानिएगा कि एक्सरसाइज के सारे सवाल और सारे एग्जाम्पल बिना बुक की हेल्प के आप आसानी से कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज 8 हमारी कंप्लीट हो जाती है।